अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। और जनाब, जब भी द लेजेंड ऑफ मौला जट का नाम आता है तो आपके जहनों में फ़ौरन नए नए रिकॉर्ड्स आने लगते हैं और फौरी तौर पर जहन काम करने लगता है कि यार अब कौन सा नया रिकॉर्ड इसने बनाया होगा। तो चंद बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स इस वीडियो में इसके मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद ये भी बताता हूँ जनाब कि अब एक ऐसा इसने रिकॉर्ड बनाया कि वो समझिए कि बहुत ही मुश्किल होगा अभी मुस्तकबिल करीब में किसी भी पाकिस्तानी मूवी के लिए कि वो उसको तोड़ सके। एक तो ये आज इसके रिलीज़ के 48 दिन गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो चुके थे। आज इसका 49वाँ दिन है, यानी आप समझिए कि 7 हफ़्ते इसके अब मुकम्मल हो चुके हैं। आज की कलेक्शन को हम मिलाएँगे तो 7 हफ़्ते मुकम्मल हो जाएँगे और अगर आज की कलेक्शन को नहीं भी मिलाते तो भी 48 दिन की जो कलेक्शन है वो इंतहाई शानदार है। एक एक और मज़ीद बड़े रिकॉर्ड की तरफ ये बढ़ रही है और अगले 2 दिन यानी जब इसके 50 रोज़ मुकम्मल होंगे तो ये एक ऐसा मुनफ़रिद रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगी जो इससे पहले कोई पाकिस्तानी मूवी नहीं बना सकी और अगले कई महीनों तक शायद कोई पाकिस्तानी मूवी ये रिकॉर्ड बना भी ना सके। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता जनाब, कोई भी मूवी सरप्राइज़ कर सकती है लेकिन उसके पीछे फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी मेहनत दरकार होगी। तो ज़रा रिकॉर्ड्स की तरफ आते हैं। चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ मौला जट से मुताल्लिक, दीगर मूवीज़ से मुताल्लिक और फिर जो दीगर अहम मौज़ूआत हैं उनसे मुताल्लिक भी आप अपडेटेड रह सकें। तो जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो 50 रोज़ मुकम्मल होने जा रहे हैं, इसमें एक मुनफ़रिद सबसे ये जो रिकॉर्ड ये बनाने जा रही है। 13 अक्टूबर को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, 4.5 करोड़ पाकिस्तान में, 4.5 करोड़ ओवरसीज़ में, 9 करोड़ से ज़ायद इसने पहले दिन कमाई की थी। 13 अक्टूबर से जनाब आज 30 नवंबर है, आज तक इन 49 दिनों में इसने अभी तक हर रोज़ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड बिज़नेस किया है। कल भी जुमे तक भी जो इसका 50वां दिन होगा, उस दिन भी आप ये समझें कि 50 रोज़ तक लगातार एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाने वाली ये वाहिद पाकिस्तानी मूवी है जिसने के बगैर रुके कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन ये पूरी दुनिया से पाकिस्तान और ओवरसीज़ की मिलाकर मैं बता रहा हूँ, भी आपको अलग-अलग कलेक्शन भी बताता हूँ और फिर एक और नया रिकॉर्ड भी बताता हूँ कि कौन सा ये मज़ीद रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तो ये 48 दिन में भी इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। ये 49वें दिन भी 1 करोड़ से ज़ायद करेगी, चूँकि जो पेस है वो अभी भी कंसिस्टेंट है। इस वीक में अभी तक ये तकरीबन पौने 5 करोड़ कमा चुकी है। जब ये वीक ख़त्म होगा यानी इसका 7वां वीक, तो ये तकरीबन 5 करोड़, सवा 5 करोड़ के आसपास ये इस वीक में कमाने में कामयाब हो जाएगी। अब इसने सवा 4 करोड़ की कमाई अभी इसने इस वीक में की है। तो जनाब, अब 50 रोज़ तक 1 करोड़ रुपए कमाना कोई आसान बात नहीं है। मुस्तकिल एक मूवी का जो कि इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स में लगी हो, दुनिया भर में बहरहाल अब ये कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। तो ये 7 इसके हफ़्ते गुज़रे और सातों के सातों शानदार हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान की बात कर लें, ओवरसीज़ की बात कर लें या दोनों की मिलाकर बात कर लें, सातों हफ़्ते शानदार रहे। पाकिस्तान में इसने जो पहला वीक जनाब गुज़ारा था, वो बड़ा ही शानदार था। 20 करोड़ से ज़्यादा की इसने सिर्फ़ पाकिस्तान में कमाई की। फिर वो थोड़ी-सी कम होकर अगले वीक में 16.5 पे आई, फिर वो 14.5 पे आई, फिर वो 14 पे आई, फिर वो होते-होते अभी भी वो जनाब 5 साढ़े 5 करोड़ की कमाई ये हर वीक कर रही है और पाकिस्तान से अब तक जो इसकी टोटल टोटल कलेक्शन है वो इस वीक के यानी इसके 7 हफ्तों के बाद वो साढ़े 87 करोड़ से 88 करोड़ के दरमियान हो जाएगी। चूँकि ये अभी तक 87 करोड़ को टच कर चुकी है पाकिस्तान में और जब ये वीक ख़त्म होगा तो ये साढ़े 87 से 88 करोड़ के दरमियान में होगी। और ओवरसीज़ में भी इसकी जो 133-134 करोड़ रुपए की कमाई है, तो उसके बाद ये अब इस वक्त 221 और 222 करोड़ के दरमियान में मौजूद है। और ये अगले जो 2 दिन गुजरेंगे तो ये अपने 50 दिनों में एक और बड़ा रिकॉर्ड, एक मैजिकल फिगर हासिल करने वाली है और वो है 225 करोड़ का वर्ल्ड वाइड। ये फिगर जब इसको हासिल हो जाएगा उसके बाद इसकी निगाह है, इसका निशाना है जनाब, इसका हदफ है फिर 250 करोड़ यानी 250 करोड़। और फिर 2 और रिकॉर्ड्स के भी ऑटोमेटिकली करीब आ रही है क्योंकि ये जो नया वीकेंड आएगा, जो उसका 8वां वीकेंड होगा, ये इसको पाकिस्तान में 90 करोड़ प्लस में ले जाएगा और ये उसको ओवरसीज़ में ये 140 करोड़ के करीब-करीब ये ले आएगा। तो उसके बाद ये दोनों रिकॉर्ड्स हासिल करना इस मूवी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और अब ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ में इसका बिज़नेस मज़ीद भी बढ़ेगा। दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है, वो क्यों? क्योंकि अब ये टीम जो इसकी है, बिलाल लाशारी और अमार हिकमत और ये सारे ये पिछले दिनों ये सर जोड़कर बैठे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और मीटिंग्स क्यों हो रही हैं जनाब? एक तो इसकी एक ग्रैंड रिलीज़ चाइना में प्लान की जा रही है और फिर चाइना के अलावा भी कुछ चंद एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बॉलीवुड की मूवीज़ की बड़ी अच्छी मार्केट होती है। आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तानी मूवीज़ को भी वहाँ पर प्रमोट करने के लिए और वहाँ बिज़नेस अपना बनाने के लिए और अपना एक फ़ैन बेस बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये दिसंबर में
द लेजेंड ऑफ मौला जट दिसंबर के आखिर में आपको कहीं और कुछ और ममालिक में भी रिलीज़ होती नज़र आएगी। तो जब नए ममालिक में रिलीज़ होगी और जब चाइना में रिलीज़ होगी तो आप सोचें कि इसका बिज़नेस फिर कहाँ पर जाकर ठहरेगा। और अभी भी जो पाकिस्तान और अभी जहाँ पर ये यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जहाँ-जहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में चल रही है, अभी भी जो उसका पेस है ये पर डे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा दोनों जगहों पर मिलाकर कमाई कर रही है। पाकिस्तान में ये डेली 70-80 करोड़ के दरमियान कमा रही है। जब वीकेंड आता है तो इसमें थोड़ा-सा पुश हो जाता है। इसी तरह बैरून मुल्क भी सूरत-ए-हाल कमोबेश यही है। तो अभी भी सवा करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ का ये बिज़नेस कर रही है। तो इस पेस से भी चलती रही तो ये 250 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा कोई हफ्तों की बात नहीं है, बल्कि दिनों में ये उसके करीब पहुंच जाएगी और उसको क्रॉस कर लेगी। और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि इसने बनाए, इससे कोई छीन नहीं सकता। उनको बेहतर किया जा सकता है लेकिन उनको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड्स बना रही है जो कि इससे पहले किसी फ़िल्म ने नहीं बनाए। तो ये वो पहली फ़िल्म है जिसने पाकिस्तान में जो 100 करोड़ कमाने में कामयाब हो जाएगी, जिसने इंटरनेशनली 100 करोड़ किए, फिर 150 करोड़ किए, फिर 200 करोड़ किए, अब सवा 200 करोड़ ये 2 दिन में करने वाली है, फिर ये 250 करोड़ की तरफ जाएगी। तो ये रिकॉर्ड्स मुस्तकबिल में बहुत सारी पाकिस्तानी फ़िल्में हमारी दुआ है कि आएँ और इसका रिकॉर्ड तोड़ें। रिकॉर्ड इसका बेहतर हो सकेगा लेकिन इससे इसकी इनफरादियत इसलिए नहीं छीनी जा सकती क्योंकि ये पहली फ़िल्म है जिसने ये तमाम रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इस पर ज़ाहिर है पूरी टीम बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना शानदार काम किया है। अब इसका जो 8th वीकेंड शुरू होगा 2 दिन बाद से, पहले तो जब ये 7वां वीक मुकम्मल हो जाएगा उसकी मैं कलेक्शन आपको बताऊँगा कि 7 वीक में इसने कितनी कमाई की और ये कहाँ तक पहुँच गई, और क्या ये 225 करोड़ 7 वीक में मुकम्मल कर पाई या नहीं, या फिर इसको 50वें दिन की ज़रूरत पड़ी। अगर 50 दिन में भी करती है तो ये भी कोई बहुत पीछे या बहुत ख़राब वो नहीं है। इसमें भी अगर आप एक एवरेज निकालें 50 रोज़ का और 225 करोड़ से, तो पर डे अभी भी इसकी कमाई 4.5 करोड़ रुपए बन रही है, जो कि इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ, जो पाकिस्तान में सिर्फ 71-72 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई हो, जो ओवरऑल ओवरसीज़ में सिर्फ 400 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई हो, तो 472 की स्क्रीन काउंट के साथ और फिर 250 करोड़ के करीब जाना या उसको हासिल कर लेना, ये ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल है। आप इसको इनसेन कह सकते हैं। ये अगर आप जो मूवीज़ की कलेक्शन की और इसकी थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं, उनको ये अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि ये इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ इतना बड़ा कलेक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो कुछ हुआ है, इसकी टीम भी हैरान है, इसको देखने वाले भी हैरान हैं, इसके क्रिटिक्स भी हैरान हैं, और आसपास के तमाम ममालिक जिनकी मूवीज़ को इसने बीट कर दिया यूके में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और दीगर कई ममालिक में, तो वो लोग भी हैरान है कि भाई ये क्या शाहकार पाकिस्तान ने तख्लीक कर दिया है कि जो इतने कम स्क्रीन्स के होने के बावजूद भी बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। तो इससे मुताल्लिक आपको मज़ीद भी मैं अपडेट करता रहूँगा, चूँकि अभी इस फ़िल्म को और मज़ीद चलना है, ये अभी रुक नहीं रही है। और दिसंबर में अगर ये जनाब 25 दिसंबर तक और वो न्यू ईयर के वीकेंड तक जाती है तो ये बहुत आगे जाएगी। ये फिर आप समझें कि दिसंबर, चूँकि बहुत सारे एतबार से मूवीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा बॉलीवुड में जो ग्रैंड रिलीज़ होती है, आमिर खान हमेशा अपनी फ़िल्म ये क्रिसमस पर रिलीज़ करते हैं, तो वो एक ऐसा वीकेंड होता है जो कि बहुत बड़ा बिज़नेस मूवीज़ को देता है ओवरऑल ग्लोबली। तो अब इंतज़ार है जनाब कि वहाँ तक इसकी कलेक्शन कहाँ तक पहुँच पाती है, क्योंकि फिर नीलोफ़र भी आ जाएगी और फवाद खान और मायरा खान की नीलोफ़र भी उस वक्त इन तमाम मूवीज़ के लिए भी, ज़रार और टिश बटन के लिए भी एक कॉम्पिटिशन साबित होगी, और वो भी बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स की उससे एक्सपेक्टेशन है। तो अब देखना है कि जनाब ये तमाम मूवीज़ किस तरह से अपने आप को, अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाती हैं। इन तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपको मैं आगे भी आगाह रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।